गुड आफ्टरनून बच्चों, दिस इज अमित गुप्ता सर फ्रॉम कंसेप्ट एंड क्लियरिटी। और आज का हमारा जो वीडियो है वो बेसिकली 11th क्लास के काउंटिंग के लिए है। हम लोग पहले ये डिफाइन कर चुके हैं कि जो भी हमारा ट्रांजैक्शन होता है वो दो तरीके का होता है, कैश ट्रांजैक्शन होता है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। कैसे पता लगता है कोई हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है बच्चों? कि गुड्स खरीदते समय और बेचते समय किसी भी इंसान का नाम अगर आता है बच्चों तो वो हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। तो आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पॉइंट लूंगा गुड्स परचेज। मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, जो गुड्स परचेज है हमने उसको एक नया नाम दिया है बच्चों यहाँ पर, और क्या नाम दिया है? परचेज अकाउंट। और परचेज अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं? हमेशा डेबिट करते हैं। आप ये बोलोगे कि नहीं अमित सर आप तो ना हमें आप कंसेप्ट समझाओ जो आपने पहले समझाया था। तो आप समझना बच्चों यहाँ पर इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो गुड्स है वो आपका स्टॉक होता है, जो स्टॉक होता है वो आपकी असेट्स होती है, और असेट्स की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। इन दोनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हो बच्चों यहाँ पर। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि स्टॉक खरीदते समय या बेचते समय किसी भी इंसान का नाम अगर आता है तो वो हमारा क्रेडिट का ट्रांजैक्शन होता है। तो आप देखो यहाँ पर नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ पर्सन, संजय आ गया बेटा। माल खरीदते समय या बेचते समय किसी भी इंसान का नाम आता है तो क्या बन जाता है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन, नेम ऑफ अ पर्सन। पहली चीज, अगर नेम ऑफ अ पर्सन है तो इसका स्टेटस भी होगा। स्टेटस का मतलब लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि या तो वो हमारी असेट्स होगा या फिर वो हमारी लायबिलिटी होगा बेटा यहाँ पर। तो आप समझना, एक चीज समझना, ये चीज समझना बहुत जरूरी है बेटा यहाँ पर। अगर मैंने संजय से उधार माल खरीदा है, कैसे पता लगा उधार माल खरीदा है? क्योंकि यहाँ पे नेम ऑफ अ पर्सन आया है। अगर मैंने संजय से उधार माल खरीदा है, इसका मतलब मैंने उसको अभी तक पेमेंट नहीं किया है। पेमेंट आप कब करोगे बेटा? फ्यूचर में। तो फ्यूचर कैश आउटफ्लो, फ्यूचर कैश आउटफ्लो। और इसको हम लोग क्या बुलाते हैं बेटा? इसको हम बुलाते हैं लायबिलिटी। फ्यूचर में अब आपको ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, लायबिलिटी आपकी क्या हो गई बेटा? इंक्रीज हो गई। लायबिलिटी आपकी हो गई यहाँ पर इंक्रीज। और लायबिलिटी जब कभी भी इंक्रीज होती है बच्चों तो हम क्या करते हैं? इसको क्रेडिट करते हैं बेटा यहाँ पर। ठीक है, जर्नल एंट्री के लिए दोनों में से जो भी पहले डेबिट का आइटम होगा पहले उसको लिखेंगे। तो ये जो परचेज अकाउंट है वो डेबिट है, तो हम एंट्री बनाएंगे बेटा यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट टू संजय, टू संजय। कितना बेटा? 10,000। हाँ, एक और चीज है जो मैं आपको लास्ट वीडियो में बताना शायद भूल गया था। किसी भी नेचुरल ह्यूमन बीइंग के नाम के आगे अकाउंट वर्ड नहीं लगाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगाना है तो एपोस्ट्रोफी एस लगा करके आप उसके नाम के आगे अकाउंट लगा सकते हो बच्चों। ठीक है, तो ये क्या इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपको ये यहाँ पर ये फ्लो चार्ट समझना और इसका कंसेप्ट समझना बेटा। यहाँ पर जो अगर गुड्स परचेज करते समय किसी भी पर्सन का नाम आ जाता है बच्चों तो इसका मतलब वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। इसका मतलब अगर हमने माल खरीदा है तो हमने उसको अभी तक पेमेंट नहीं किया है। पेमेंट कब करेंगे बेटा? फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, फ्यूचर में पेमेंट करेंगे हम उसको यहाँ पर। और किसी भी इंसान को जब हम फ्यूचर में पेमेंट करते हैं तो वो क्या बन जाता है बेटा? हमारी लायबिलिटी बन जाता है। लायबिलिटी की वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है, क्या करेंगे हम इसको यहाँ पर? क्रेडिट करेंगे, जो हमारा लायबिलिटी का रूल है बच्चों यहाँ पर। इसके बाद फिर मैं एक और ट्रांजेक्शन लिखता हूँ, ये मैंने लिखा है यहाँ पर कैश पेड टू संजय ₹2,500। मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं बच्चों यहाँ पर, जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो सारे की सारे ट्रांजैक्शंस मेरे लिंक वाले होंगे। मैंने पहले संजय से 10,000 रुपीज का माल उधार खरीदा है, इसका मतलब मैंने संजय को अभी तक पेमेंट नहीं किया है। तो साहब कब करोगे? फ्यूचर में करेंगे। एक हफ्ते बाद संजय का ना फोन आ गया, अमित सर थोड़ा सा पेमेंट करा दीजिए। मैंने बोला कि ठीक है संजय जी, मैं आपको 2,500 रुपीज का पेमेंट करा रहा हूं। तो हम इसकी अब कैसे जर्नल पास करेंगे देखना बेटा ध्यान से। यहाँ पर सबसे पहले जो कैश है वो क्या है? हमारी असेट्स। असेट्स की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पर? डिक्रीज हो रही है। असेट्स की वैल्यू जब डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं बच्चों? यहाँ पर सीआर करते हैं, क्रेडिट करते हैं बेटा हम यहाँ पर। फाइन। संजय नेम ऑफ अ पर्सन,
किसी भी इंसान का जब नाम आता है तो हमें उसका स्टेटस बताना पड़ता है कि उसका स्टेटस क्या है हमारी बुक्स के अंदर, असेट्स है या लायबिलिटी है। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी इंसान का जो स्टेटस है वो सिर्फ और सिर्फ डिफाइन होता है उधार माल खरीदते समय और बेचते समय। यहां पर आप समझ रहे हैं, यहां पर मैंने संजय को पेमेंट किया है 2500 रुपीज का, फाइन। तो आपको ये समझना है कि जो संजय का स्टेटस है वो या तो असेट्स होगा या लायबिलिटी होगा। अब क्या होगा, आप बोलोगे क्या मिस्टर लास्ट वाला ट्रांजैक्शन निकाल के देख लेते हैं, हम सीधे पता लग जाएगा। गुड्स परचेज फॉर ₹10,000 फ्रॉम संजय, संजय से उधार माल खरीदा है मिस्टर, और लिखा भी हमने आपकी इसका स्टेटस क्या है, यहाँ पर लायबिलिटी है। नहीं, ये तो यहाँ पर लिंक ट्रांजैक्शन है, लेकिन अगर ट्रांजैक्शन लिंक नहीं है, डायरेक्टली अगर आपको दे दिया यहाँ पर कैश पेड टू संजय, तो आप कैसे पता लगाओगे। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी इंसान का जो स्टेटस है वो पता लगता है कि आपने उससे स्टॉक परचेज किया है या स्टॉक सोल्ड किया है। और ये और भी ज्यादा इजी करने के लिए आप जो है ट्रांजैक्शन लेन देन को यूज कर सकते हो। आप समझना, मैंने 2500 का पेमेंट करा है सामने वाले को, आगे नहीं आगे सही में, तो इसका मतलब एक हाथ से जब मैंने पेमेंट किया है तो इसका मतलब पहले मैंने उससे माल खरीदा होगा, फाइन। तो यहां पर मैं बता सकता हूं बेटा कि जो संजय है, अगर मैं आज इसको पेमेंट कर रहा हूं, अगर मैं इफ 2500 पेड, ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ बेटा कि बिजनेस परचेज गुड्स फ्रॉम संजय अर्लियर। आप समझो बेटा, अगर आज मैं 2500 रुपीज का पेमेंट संजय को कर रहा हूं तो इसके पीछे का रीजन क्या होगा, आप सोच के बताओ। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन होगा वो ये होगा कि हमने संजय से पहले उधार माल खरीदा होगा, और जब मैंने पहले उधार माल खरीदा था तब मैंने संजय को पेमेंट नहीं किया था। संजय को पेमेंट कब करूंगा, फ्यूचर में करूंगा। और ऐसा कोई भी पर्सन जिसको पेमेंट हम फ्यूचर में करते हैं वो क्या बन जाता है बेटा, हमारी लायबिलिटी बन जाता है। एक और तरीके से मैं आपको समझाता हूं बेटा, यहां पर आज की डेट में अगर मैं सामने वाले को पेमेंट कर रहा हूं, क्यों मैं पेमेंट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पहले पेमेंट करना था, मैंने पहले पेमेंट नहीं किया था, मैंने पहले से उधार माल खरीदा था, इसलिए क्या बन गया बेटा, यहाँ पे मेरी लायबिलिटी बन गया। यहाँ पे ये लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। अमित सर कैसे पता लगा डिक्रीज हो रही है, मुझे संजय को पेमेंट करना था 10,000 रुपीज का, मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी पेमेंट किया 2500 रुपीज का बच्चों यहाँ पर, तो इसका मतलब और फ्यूचर में कितना पेमेंट करना रह जाएगा, 7,500। तो 10,000 से 7,500 पे बेटा रह गया, तो इसका मतलब लायबिलिटी डिक्रीज हो गई। और जब कभी भी लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं बच्चों, डेबिट करते हैं। इनमें से जो सबसे पहला डेबिट का आइटम है उसको लिखेंगे, तो ये वो कौन है बेटा हमारे पास, संजय। तो हम लिखेंगे संजय डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना बच्चों है यहाँ पर, 2500 एंड 2500। तो ये हो गई हमारे पास बेटा कैश पेड टू संजय की जर्नल एंट्री। अब हम एक एंट्री और करते हैं बच्चों, यहां पर मैंने लिखा यहां पर गुड्स रिटर्न टू संजय ₹1000। आप समझ रहे बेटा यहां पर सबसे पहले गुड्स क्या होते हैं हमारे, स्टॉक, और स्टॉक क्या बेटा हमारी असेट्स। हमने रिटर्न कर दिया, रिटर्न टू संजय। रिटर्न टू संजय का मतलब क्या है बेटा यहाँ पर कि वो स्टॉक हमने वापस कर दिया, तो असेट्स की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, डिक्रीज हो गई, गोदाम में से चला गया स्टॉक, तो क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट। फिर वापस से आ गया संजय, नेम ऑफ अ पर्सन। आपको बताना है इसका स्टेटस क्या है बेटा, यहाँ पर आपको बताना है संजय का स्टेटस क्या है यहाँ पर। और किसी भी इंसान का जो स्टेटस है वो डिफाइन होता है सिर्फ और सिर्फ माल खरीदते समय और बेचते समय बेटा, यहाँ पर ध्यान रखना। अगर आज मैं संजय को माल वापस कर रहा हूं तो इसका मतलब पहले मैंने संजय से माल खरीदा होगा, और जब मैंने पहले संजय से माल खरीदा था तब मैंने इसको पेमेंट नहीं किया था। मैं इसका पेमेंट कब करूंगा, फ्यूचर में करूंगा, तो इसका स्टेटस क्या हो गया, लायबिलिटी।
अब आप एक और चीज समझो, जब मैं 1,000 रुपए का स्टॉक संजय को वापस कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं संजय को 1,000 रुपए के लिए पेमेंट नहीं करूंगा बेटा। तो लायबिलिटी क्या हो गई आपके पास, यहाँ पर डिक्रीज हो गई। और लायबिलिटी डिक्रीज होती क्या करते हैं बच्चों, डीआर करते हैं। एक और तरीके से समझाता हूं मैं आपको, संजय को ओरिजिनली पेमेंट करना था 10,000 का, 2,500 का पहले मैंने कर दिया है। यहाँ पर बैलेंस कितना रह गया 7,500, जिसमें से 1,000 रुपए का माल मैंने वापस कर दिया संजय को। इसका मतलब अब मुझे फ्यूचर में और कितना पेमेंट करना है, 6,500 रुपए का लायबिलिटी मेरी डिक्रीज हो गई बच्चों। यहाँ पर हम एंट्री कैसे पास करेंगे इसकी, यहाँ पर हम इसकी एंट्री पास करेंगे यहाँ पर, संजय डेबिट टू परचेज रिटर्न, या फिर परचेज रिटर्न की जगह लिख सकते हो टू रिटर्न आउटवर्ड। आउटवर्ड क्यों, क्योंकि माल आपके पास से जा रहा है बच्चों। यहाँ पर कितने का, 1,000 और 1,000 बच्चों। जो की कंसेप्ट है, जो कल के वीडियो में था और जो आज के वीडियो में जो की कंसेप्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी भी पर्सन का नाम अगर हमारी बुक्स के अंदर आता है बच्चों, तो हमें उसका स्टेटस डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि इस वाले पॉइंट पर वापस से देखते हैं, गुड्स रिटर्न टू संजय। आप संजय को माल वापस कर रहे हो, आप संजय को माल वापस क्यों कर रहे हो, उसका स्टेटस क्या है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हमने संजय से माल खरीदा था या संजय को माल बेचा था। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आज की डेट पे मैं संजय को माल वापस कर रहा हूं तो मैंने संजय से पहले माल खरीदा होगा। बस इतना अगर आपको समझ में आ गया कि आपने संजय से उधार माल खरीदा था, तो इसका मतलब आपने उसको पेमेंट नहीं किया था, और जब आपने उसको पेमेंट नहीं किया था तो इसका मतलब आप उसको फ्यूचर में पेमेंट करेंगे। तो वो क्या बन गया बेटा आपके पास, यहाँ पर लायबिलिटी बन गया। तो आज हमने जो 3 एग्जाम्पल किए हैं बेटा, वो बेसिकली गुड्स परचेज से किए हैं, जो हमें क्रेडिट बेसिस पर थे। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो हम करेंगे एक्सपेंडिचर का और इनकम का बच्चों। बस आज की क्लास के लिए इतना ही बहुत है।